हेलो बच्चों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आखिरकार वो घड़ी जिसका हर बच्चे को, जितने भी बच्चे सीयूटी यूजी की फॉर्म फिल करने वाले थे, उन सभी को इंतजार था। आखिरकार एनडीए ने इन सभी बच्चों की दुहाई को स्वीकार किया। इतने जितने सारे बच्चे थे जो किसी कारण से फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे, आखिरकार एनटीए ने उन सभी का दुआ कबूल किया। और अंतोगत्ता लास्ट में क्या हुआ, आखिरकार जो सीयूटी यूजी का फॉर्म था उसका डेट एक्सटेंडेड हो गया है, बढ़ गया है। ठीक, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी बच्चे थे जो सीयूटी यूजी के जो फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, उनके लिए बहुत बड़ा न्यूज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन। ये आपका एनटीए का जो है वो नोटिफिकेशंस आया हुआ है, एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशंस दिया गया है। ये अभी आज का ही ये नोटिफिकेशंस है। इसमें इसने क्या कहा है, इसमें इसने सीधा सीधा देख लो, इसने बोला है कि 30 जनवरी, पहले हम लोगों का लास्ट डेट क्या था, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट थी वो क्या थी, 30 जनवरी थी। लेकिन इसको बढ़ा करके इसने क्या किया है, 4 फरवरी कर दिया है। ठीक, समझ गए ये बात कि भैया पहले 30 जनवरी मतलब आज का दिन था, लेकिन इसको बढ़ा करके एनटीए ने क्या कर दिया है, 4 फरवरी कर दिया है। ठीक, मतलब 4 फरवरी तक ये फॉर्म आपका बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट इसका जो लास्ट सबमिशन होगा ट्रांजेक्शन फीस पेमेंट का, वो बढ़ा करके 7 फेब कर दिया गया है। ये थोड़ी सी बेनिफिशियल हो गई। अगर किसी के ट्रांजेक्शन में कोई इशू हो रहा है तो वो 2-3 दिन बाद भी पे कर सकता है। ओके, सो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे किसी वजह से फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, वो अब फॉर्म फिल कर लें। बट हाँ, एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर 4 फेब हो गया है, तो ये मत सोचना कि नहीं यार लास्ट टाइम पर फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत प्रॉब्लम्स होती है, खासतौर से सर्वर को लेकर के। तो मेरे बच्चों जितने भी हैं, मेरे दोस्तों, जा करके आप लोग फॉर्म आज, कल, परसों, मतलब 3 दिन के अंदर फिल कर लीजिए। ये मत कोई भी ये मत बैठिएगा, कोई बात सोचेगा कि नहीं यार आराम से चिल कर रहे हैं, 4 फेब को भर देंगे। ये गलती मत करना। ठीक, समझ गए। तो आप लोगों का ये डेट बढ़ गया है 23 जनवरी से लेकर के अब वो 4 फरवरी को हो गया। जो पहले 30 जनवरी था अब वो 4 फरवरी तक हो गया है। और जो ट्रांजेक्शन है वो 31 जनवरी था, जो बढ़ करके अब क्या कर दिया गया, 7 फरवरी कर दिया गया। इतना बात समझ गए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट इसने क्या किया है, द नेशनल टेस्ट एजेंसी विल बी कंडक्ट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बिटवीन 11 to 31 मई। इसने सीधा सीधा कह दिया है कि भैया आप लोगों का जो एग्जाम लूंगा मैं, वो होगा आपका 11 से लेकर 31 मई के बीच में। हाँ, वो टेंटेटिव है, बट ये मत सोचना कि इसके आगे पीछे होगा इसी में आपका एग्जाम। तो जितने भी बच्चे हैं जो सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो इस बात को दिमाग में बैठा लें कि उनका पेपर जो है वो मई मंथ में ही होगा। ठीक, मिड मई से लेकर लास्ट मई के बीच में ही उनका पेपर होगा। सो आई होप आप लोगों को, हाँ, ये एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। जो एग्जाम है वो सीयूटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें माइनस मार्किंग है। ये बात जरूर ध्यान देना। हालांकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट का इशू आ रहा है, सब्जेक्ट इशू आ रहा है, या अगर आपको कहीं सिलेबस का इशू आ रहा है कि सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, पीवाईक्यू का कोई भी डाउट हो सीयूटी से रिलेटेड, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपकी सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो ये था आप लोगों का, एक बार देख लीजिए। 30 जनवरी है, जिसका चेंज करके आपका क्या कर दिया गया, 4 फरवरी कर दिया गया है भाई। और इसको बिना कुछ सोचे हुए जाकर के चुपचाप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक कोई 4 फेब का इंतजार मत करना कि नहीं यार 4 फरवरी को फॉर्म फिल करेंगे। ये गलती मत करना, क्योंकि उस दिन सर्वर बहुत ज्यादा डाउन होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी दिन आती है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एनटीए ने जो है अभी अभी नोटिफिकेशन दिया है। ये एनटीए का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी अगेन तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका हल बता दूंगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।